Hello everyone, I am Deepak सावंत. वेलकम यू टू माय चैनल अपोलो 9th एंड 10th. बच्चों आज हम करने वाले हैं क्लास 9th. चैप्टर है हमारा ट्राइंगल और ट्राइंगल में हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं. अब अगर बच्चों आप देखोगे तो जो ट्राइंगल एक्सरसाइज है उसमें जो सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, ज़्यादातर बच्चों को जो क्वेश्चन सॉल्व करने में डिफ़िकल्टी होती है वो है एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6. तो देखो बच्चों क्वेश्चन क्या है कि ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC, साइड BA इज प्रोड्यूस्ड टू D सच दैट AD इज इक्वल टू AB, सो दैट एंगल BCD इज अ राइट एंगल. मीन्स के बच्चों यहाँ पे आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल ABC जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है. आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसमें AB और AC इक्वल है. मीन्स के बच्चों अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो हमारी जो AB साइड है, AB और AC इक्वल है, राइट. ये दोनों साइड आपके इक्वल है. दूसरा बच्चों देखो क्या दिया हुआ है कि साइड BA इज प्रोड्यूस्ड टू D. मीन्स के ये जो साइड BA है इसको हम D तक प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट इस तरह से प्रोड्यूस कर रहे हैं कि जो AB है इज इक्वल टू AD हो जाएगा. AB इज इक्वल टू AD, राइट. सो दैट एंगल BCD इज अ राइट एंगल. मीन्स के ये जो एंगल है हमारा एंगल BCD, ये जो पूरा एंगल बच्चों बन रहा है ये राइट एंगल है. ये हमको यहाँ पे प्रूव करना है. तो सबसे पहले बच्चों देखो कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कौन सी थिंकिंग स्किल लगाएंगे. ज़्यादातर बच्चों देखो कि अगर आपको मालूम पड़ जाता है कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ज़्यादातर प्रूव दैट वाले क्वेश्चन जो ट्राइंगल के अंदर होते हैं, क्वाड्रिलेटर के अंदर होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को बच्चों प्रूव करने के लिए आपको सबसे पहले थिंकिंग स्किल सोच लेना है कि हम यहाँ पे कौन सी थिंकिंग स्किल यूज़ करेंगे जिससे इस क्वेश्चन को हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं. तो यहाँ पे बच्चों आप देखोगे तो आइसोसेलेस ट्राइंगल ये हमको थिंकिंग स्किल बता रहा है. मीन्स कि ये क्वेश्चन बता रहा है कि आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हो. तो यहाँ पे जो हम बच्चों थिंकिंग स्किल यूज़ करने वाले हैं वो है इक्वल साइड. तो जो साइड इक्वल होती है उसके जो सामने वाले एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं. मीन्स के ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल. दिस थिंकिंग स्किल इज यूज्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो विद दिस थिंकिंग स्किल वी कैन सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन. इस तरह के क्वेश्चन को बच्चों आप सॉल्व कर सकते हो. तो बच्चों देखो अब हम सॉल्यूशन देखते हैं. तो सॉल्यूशन में बच्चों आपको सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC, और दूसरा जो हमने AD प्रोड्यूस किया है वो इस तरह से प्रोड्यूस किया है कि जो AB के इक्वल है. एंड AD इज इक्वल टू AB. देयरफॉर बच्चों क्या हो गया, देयरफॉर AC, बराबर, देयरफॉर AC इज इक्वल टू AD हो गया बच्चों. ये हमने जो क्वेश्चन में आपको डेटा दिया हुआ है उस डेटा को हमने बच्चों यहाँ पे यूज कर लिया. अब देखो ट्राइंगल ABC में बच्चों अगर आप देखोगे तो जो हमारी साइड AB है और साइड AC है ये दोनों साइड इक्वल है. तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो एंगल आपका बन रहा है एंगल ABC और एंगल BCA, ये दोनों एंगल बच्चों आपके इक्वल हो जाएंगे. तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, सो देयरफॉर एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BCA. रीजन में बच्चों क्या लिखेंगे, रीजन में लिखेंगे ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड. तो रीजन में बच्चों हो जाएंगे हमारे के ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड, इक्वल साइड्स. सही है. तो देखो ये दोनों एंगल आपके इक्वल हो गए. नाउ इन ट्राइंगल ABC
अब आप देखोगे दूसरा कि इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी इस एंगल को हम बच्चों नाम देते हैं एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी ए, एंगल बी सी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, मीन्स के ट्राइंगल के तीन एंगल का सम बच्चों क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो ये आ गया बच्चों हमारा रिजल्ट 1, ये आ गया रिजल्ट 1। अब बच्चों हम जाते हैं ट्राइंगल ए सी डी की बात करते हैं। अब देखो बच्चों अगर थोड़ा आप ध्यान रखोगे कि ए सी डी, तो यहाँ पे हमने जो ए डी को मीन्स के ए बी को जो हमने प्रोड्यूस किया है डी तक, बट इस तरह से हमने प्रोड्यूस किया है कि ए बी इज इक्वल टू ए डी है, मीन्स के ए बी इज इक्वल टू ए डी और ऑलरेडी ए बी इज इक्वल टू ए सी है। इसका मतलब क्या हो गया, ए डी और ए सी दोनों आपके इक्वल साइड हो गए। क्या हो गई, इक्वल साइड। तो सेकेंड में जो बच्चों हम लेते हैं कि इन ट्राइंगल, ट्राइंगल है हमारा ए डी सी, इन ट्राइंगल ए डी सी, ए डी सी। सो एंगल, इस एंगल, ये एंगल को बच्चों हम नाम देते हैं एंगल ए डी सी, मीन्स कि ये जो एंगल है एंगल ए डी सी, इस एंगल की बच्चों हम बात करते हैं। तो एंगल ए डी सी प्लस ये एंगल की बात करते हैं बच्चों, ये एंगल, तो एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी बराबर। पहले इक्वल लिख लेते हैं बच्चों। इन ट्राइंगल ए डी सी, एंगल एंगल ए डी सी मीन्स कि ये एंगल, एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी। रीजन में बच्चों आपका सेम यही रीजन हो जाएगा कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड, इक्वल साइड के ऑपोजिट एंगल है तो वो बच्चों इक्वल होते हैं, राइट। अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे फॉर ट्राइंगल एडीसी के लिए। सो इन ट्राइंगल एडीसी, सो देयरफॉर एंगल एडीसी, एंगल एडीसी प्लस एंगल एसीडी, एंगल एसीडी प्लस इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल डीएसी, मीन्स कि ये जो एंगल है एंगल DAC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आ गया बच्चों हमारा रिजल्ट सेकेंड, ये हमारा सेकेंड रिजल्ट आ गया, राइट। अब देखो बच्चों क्या है कि आप देखोगे तो रिजल्ट 1 और रिजल्ट 2 दोनों को बच्चों हम ऐड कर देते हैं। तो एडिंग 1 एंड 2, 1 एंड 2 को बच्चों हम ऐड कर देते हैं। तो 1 हमारा क्या है कि BAC प्लस ABC प्लस BC है। अब इस तरह से ऐड करते हैं कि जैसे कि BAC उसको अलग रखते हैं, B मीन्स के ABC, ये जो हमारा है ABC और BCA दोनों को साथ में लिखते हैं। तो हम ऐसा लिख रहे हैं कि एंगल ABC, एंगल ABC प्लस एंगल BCA, एंगल BCA प्लस एंगल BAC जो हमने लिखा हुआ है BAC, ये रहा एंगल BAC प्लस। अब हम इस ट्राइंगल की बात करते हैं तो यहां पे भी बच्चों हम क्या करते हैं कि ये जो एंगल है जिसको हमने नाम दे दिया एंगल ADC और इस एंगल को एंगल ACD दोनों को साथ में लिखते हैं। तो एंगल ADC प्लस एंगल ACD, एंगल ACD प्लस एंगल DAC, एंगल DAC इज इक्वल टू क्या, तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड को हम ऐड करते हैं तो दोनों के राइट हैंड साइड भी तो ऐड हो जाएंगे। तो 180 प्लस 180 इज इक्वल टू 360, राइट।
ये हो गया बच्चों। मैं थोड़ा देख लेता हूं आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। यस। अब देखो बच्चों क्या करेंगे हम कि एंगल ए बी सी मीन्स के एंगल ए बी सी, इस एंगल की अगर हम बच्चों बात करते हैं एंगल ए बी सी और एंगल बी सी ए, ये दोनों एंगल तो आपके इक्वल है, तो हम किसी भी एक एंगल का नाम लेते हैं। अब हमको प्रूव करना है कि एंगल बी सी डी वो प्रूव करना है। तो हम बच्चों कर क्या रहे हैं कि ये जो एंगल है एंगल ए बी सी और एंगल बी सी ए दोनों इक्वल एंगल है, तो क्या हो जाएगा, या तो मैं एंगल ए बी सी की जगह पे एंगल बी सी ए लिख सकता हूं, या एंगल बी सी ए की जगह पे हम एंगल ए बी सी लिख सकते हैं। बट हम लिखते हैं एंगल ए बी सी की जगह पे एंगल बी सी ए लिखते हैं, मीन्स कि हमारे पास दो एंगल बी सी ए हो जाएंगे। सो देयरफॉर टू एंगल बी सी ए, टू एंगल बी सी ए प्लस अब देखो बच्चों क्या करेंगे, ये दोनों का जो एंगल है मीन्स कि ये एंगल और ये एंगल ए डी सी और एंगल ए सी डी, ये दोनों एंगल आपके इक्वल है। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि मैं एंगल ए सी डी जो है उसको मैं एंगल ए डी सी लिख सकता हूं, या तो एंगल ए डी सी को मैं एंगल ए सी डी भी लिख सकता हूं। बट हम एंगल ए डी सी को एंगल ए सी डी लिखेंगे क्योंकि हमको तो यहां पे प्रूव करना है ना। तो ये जो हो जाएगा, यहां पे देखो लिखा हुआ है आपका कि एंगल ए सी डी। सो ये रहा एंगल ए सी डी, ये रहा बच्चों देखो एंगल ए सी डी और एंगल ए डी सी, ये रहा। ये दोनों को मैं लिख लेता हूं टू एंगल ए सी डी, टू एंगल ए सी डी प्लस। अब देखो बच्चों आप देखोगे तो ये जो एंगल है ये एंगल बी ए सी और एंगल डी ए सी, ये पूरा एंगल लीनियर पेयर है, मीन्स के 180 डिग्री है, बराबर 180 डिग्री। वो हमारा कहां पे है, तो देखो एंगल डी ए सी ये रहा बच्चों, मीन्स के एंगल डी ए सी ये एंगल सही है, और एंगल बी ए सी ये रहा एंगल बी ए सी, ये पूरा एंगल बच्चों आपका 180 है। तो दोनों का सम में 180 लिख लेता हूं, तो प्लस मीन्स के ये दोनों को हम लिख लेते हैं बच्चों यहां पे 180। सो इज इक्वल टू 360, ठीक है 360 हो गया। अब बच्चों देखो क्या है कि ये जो 180 है उसको मैं यहां पे ले जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 2 एंगल बी सी ए प्लस 2 एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब कि हमारा ये हो जाएगा कि 2 एंगल बी सी ए, 2 एंगल बी सी ए प्लस 2 एंगल ए सी डी, 2 एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 360 माइनस 180, 360 माइनस 180। ये जो प्लस 80 है बच्चों हम यहां पे ले जाते हैं तो माइनस हो जाएगा, राइट। और ये दोनों में से बच्चों आप देखोगे तो हम 2 को कॉमन निकाल देते हैं। क्या कर लेते हैं, 2 को कॉमन निकालते हैं, तो 2 तो ब्रैकेट में बचा हमारा बच्चों एंगल बी सी ए प्लस एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। 360 माइनस 180 इज इक्वल टू 180। नाउ ये 2 यहां पे मल्टीप्लाई में यहां पे जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, मीन्स के 180 डिवाइड 2 करेंगे तो बच्चों 90 हो जाएगा। सो देयरफॉर एंगल बी सी ए प्लस एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, बराबर। क्या हो गया बच्चों 90 डिग्री। अब हम देखो सोचते हैं थोड़ा कि एंगल बी सी ए कहां पे है, तो एंगल बी सी ए मीन्स के ये एंगल है बच्चों आपका, और एंगल ए सी डी कहां पे है, तो एंगल ए सी डी ये एंगल है। ये दोनों एंगल मिलके बच्चों क्या बन रहा है, एंगल बी सी डी बन रहा है। सो देयरफॉर एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। और देखो बच्चों ये हमारा प्रूव हो गया कि एंगल बी सी डी इज अ राइट एंगल। तो बी सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर एंगल बी सी डी इज राइट एंगल,
ये हमारा राइट एंगल हो जाएगा, राइट एंगल। और इस तरह से बच्चों हमारा ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन 6 जो प्रूव करने में काफी बच्चों को प्रॉब्लम होता है, तो आप आराम से इसको प्रूव कर सकते हो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो बच्चों आज हमने देखा क्लास 9th ट्राइंगल एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 6। सो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज इसको लाइक कीजिए। इस वीडियो को आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप हमारी चैनल अपोलो 9th एंड 10th पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल अपोलो 9th एंड 10th। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको जो क्लास 9th के जो लेक्चर है और क्लास 10th के जो लेक्चर है सारे लेक्चर की वीडियो लेक्चर आपको मिलती रहे। तो पढ़ते रहिए और देखते रहिए अपोलो 9th एंड 10th। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच।